महाराज जी मंचासीन हो रहे हैं। हमारे जजमान जी लोग मंच पर चले आवे, जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं सभी को मंच पर चलाइए। आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए। सर्वप्रथम अभी व्यास पूजन गुरु पूजन होगा, उसके बाद फिर हम लोग कथा श्रवण करेंगे। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारच्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृखदस्वामरुतः प्रश्निमातरः शुभञ्जावानो विदते खुजगमयः ओम सुचक्षा अहमक्षिभ्यां भूयास गुं सुवर्चा मुखे च नमः सुश्रुत कर्णाभ्यां भूयाशम्मः कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वर्मोक्तिकां करतले वेणु करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम चंदनान्ते सर्वोक्त पुष्पम समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। व्यासाय विष्णु रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वैशिष्ठाय नमो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वस्त्रपस्त्रं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, व्यासनंदन भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। अभी हमारे मुख्य यजमान जी गुरु पूजन किए और व्यास पूजन किए। अब समस्त साधु संतों को तिलक लगा करके उचित स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद महाराज जी के मुखारबिंद हम सभी कथा श्रवण करेंगे और आज बहुत कम समय कथा होगी। फिर कल से कथा का समय दोपहर 1 बजे से होगी। 1 बजे से लेकर के और 6 बजे तक कथा होगी। कल से सभी को उचित समय में पहुंच करके और दिव्य श्री राम कथा श्रवण करके और पुण्य का भागी बनेंगे। अब हमारे सबसे पहले हमारे इस यज्ञ के मुख्य यजमान जी श्री ओम प्रकाश बाबू अभी महाराज जी का पूजन किए। अब अपने भावों को 2 शब्द में रखेंगे। इस साप्ताहिक यज्ञ के बारे में अपने भाव को 2 शब्द में रखेंगे। अब हमारे बीच श्री प्रभास बाबू प्रभास मित्तल जी आएंगे। प्रधान जी विक्रम बाबू मंच पे आइए।
श्री राधे। आइए अब हम सब सर्वप्रथम भगवान की आरती, श्री रामचरितमानस की आरती, उसके बाद फिर स्वागत का कार्यक्रम होगा। सभी को शांति बना करके बैठे रहें। श्री राधे। आ जाइए जजमान जी, मंच पे आ जाइए। जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं इस आदर्श गौशाला के, सभी को मंच पे आवें और दिव्य श्री रामचरितमानस की आरती में भाग लें। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सन्निका विशेष अनुसार दे, वर्णी पवनी सीत की रत्नी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। छबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन तन संतन को सर बसे, सार अंश सहमत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघत संभव मुनि विज्ञानी, अरुघत संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी। काक भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की,
कीरति कलित ललित सियफी की दावत कलिमल हरन भी सैरस फीकी कलिमल हरन भी सैरस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की पलने रोग भव मुयमी की ताते माते सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियफी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्री रामचरितमानस की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय, मथुरा धाम की जय, गौ माता की जय, सतनाली धाम की जय, आदर्श गौशाला की जय। जय जय श्री सीताराम। अब कुछ सम्मानित कार्यक्रम होगा, तो सबसे पहले हमारे बीच प्रधान जी प्रभास मित्तल जी आएंगे। हमारे मुख्य यजमान जी आइए। हमारे प्रधान साहब प्रभास मित्तल जी आएंगे मंच पे और आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। महाराज जी प्रधान साहब को पगड़ी बांध करके सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों का स्वागत। अब अपने भाव को दो शब्द में रखेंगे प्रधान साहब। अब हमारे बीच उप प्रधान श्री दीवान सिंह जी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त किए, अपने भाव को दो शब्द में रखेंगे। राधे श्री राधे। जय श्री राम, जय श्री राम। आज आदर्श गौशाला के प्रांगण में राम कथा का आयोजन आदर्श गौशाला में श्री ब्रह्मचारी जी महाराज राम स्वरूप दास जी की पुण्य स्मृति में ये 6 दिन का प्रोग्राम रखा गया। इसके लिए श्री महाराज जगत गुरु श्री नारायण दास देवाचार्य जी महाराज ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं और सतनाली में पधारने पर आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं। आपकी ही कृपा से पिछले वर्ष भी ब्रह्मचारी जी की स्मृति में यहाँ
भागवत कथा का आयोजन किया गया था। महाराज जी सारे साल लगभग उस अपने आयोजन का सतनाली भर में चर्चा थी। सतनाली के लोगों ने बहुत सराहा आपको और बार बार उन्होंने निवेदन किया कि श्री गुरु महाराज को हम साल में 2 बार कम से कम सतनाली में बुलाएं। आज ये मेरी माताएं, मेरी बहनें और दूर दूर से आई हुई हमारी बेटियां बहनें सुन रही हैं, ये भी अपने गांव में आकर बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। पिछली बार आपने देखा था कि हमारे सब घरों की बेटियां अपने अपने ससुराल से यहाँ आके अपने गौशाला में श्रवण के लिए आई थी और मैं आशा करता हूं कि इस बार भी वो बेटियां सब यहाँ पधारेंगी। मैं सतनाली गांव की तरफ से, सतनाली इलाका की तरफ से और हमारे सभी मौजीजान की तरफ से, गौशाला प्रबंधक कमेटी की तरफ से और गांव सतनाली की पंचायत की तरफ से मैं आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम। जोरदार तालियों का स्वागत। अब हमारे बीच श्री महेश जी मिश्रा सेक्रेटरी साहब आएंगे और महाराज जी इनको माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं। इनके भी नाम से जोरदार तालियों का स्वागत। अब श्री ताराचंद्र जी श्यामप्रिया आप भी आवे और आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। महाराज जी इनको भी पगड़ी बांध करके सम्मानित कर रहे हैं। इनके भी नाम से जोरदार तालियों का स्वागत। अब हमारे बीच नरेश चेलावसिया आप भी आवे, ये भी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त किए। महाराज जी इनको पगड़ी बांध करके सम्मानित कर रहे हैं। इनके भी नाम से जोरदार तालियों का स्वागत। अब श्री शंकरलाल मित्तल आप भी आवे और आप भी आशीर्वाद प्राप्त करें। महाराज जी इनको भी पगड़ी बांध करके सम्मानित कर रहे हैं। अब हमारे मुख्य यजमान जी श्री ओम प्रकाश बाबू आप भी आवे और आप भी आकर के महाराज जी इनको भी पगड़ी बांध करके सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों का स्वागत। ये हमारे मुख्य यजमान जी अपने भाव को 2 शब्द में रखेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। आपको कैसा लग रहा माता बहनों, महाराज जी बैठे अपने बीच में? रोजाना आइएगी तो कथा सुनने के लिए रोजाना आना है और पूरा कथा सुन करके बाद में घर का काम करना, प्रसाद लेकर जाना है। जय श्री राम। जोरदार तालियों का स्वागत। अब सभी को अपने अपना स्थान में बैठेंगे। यह सम्मानित का कार्यक्रम प्रतिदिन होगा, ऐसा नहीं कि हमको आज नहीं बुलाए। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 8-10 व्यक्तियों को बुलाया जाएगा और महाराज जी से प्रतिदिन आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप भी महाराज जी को स्वागत करेंगे। अब हम लोग कथा की ओर चलेंगे। हमारे बीच इस यज्ञ के कार्यकर्ता हजारी लाल बाबू आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जोरदार तालियों का स्वागत। राधे राधे श्री राधे।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सुरभै जगतमाताय नमो नमः। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। श्री सद्गुरुवे नमः। हम हनुमते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। नीलाम्भुजश्यामलकुमलङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापम् नमाभिरामं रघुवंशनाथ मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमता अम्बरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रिय अनंगमतापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथ। वंदे राधा पदाम्बुजं विष्णुआदिसुरवन्दिता यत्कीर्ति कीर्तनेन पुनाति ब्रह्मांडं सर्वम्। मंगल भवनय अमंगलहारी मंगल भवनय अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिरे बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की सादर शिव ही नायब माथा सादर शिव ही नायब माथा वरण विशद राम गुण गाथा वर्णो विशद रम गुण गाथा मंगल भवनय
अमंगलहारी मंगल भवनय अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिरे बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी राजा राम 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 सीता राम 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 बोले श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय रामचरित्र मानस की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय व्यासदेव भगवान की जय श्री बद्रीनाथ भगवान की जय द्वारिकानाथ भगवान की जय श्री जगन्नाथ भगवान की जय आदर्श गौशाला धाम की जय शंकर भगवान की जय ब्रह्मचारी बाबा की जय श्री त्रिदंडी महाराज की जय भूचरनाथ महाराज की जय सतनाली धाम की जय हर हर महादेव चित सार सर्वस्व श्री सीताराम जी के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप सीताराम स्वरूप राधा कृष्ण स्वरूप शिव पार्वती स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। पवित्र आदर्श गौशाला धाम में श्री ब्रह्मचारी बाबा के पुण्यतिथि अवसर पर ये सतनाली धाम में हम लोग श्रीमद् राम कथा श्रवण करेंगे। श्री भूचरनाथ बाबा और त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। तो आज प्रथम दिन है, मात्र में 5 मिनट बोलूंगा, फिर कथा को विश्राम दूंगा। आप लोग पूरा सतनाली धाम में घूमते हुए कलश यात्रा शोभा यात्रा किया। सब घूमते घूमते थक गए होंगे। देखो, हमारी सनातन धर्म में कलश यात्रा का जो उद्देश्य है
वेदों में दिया गया है कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगण स्मृतः। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में भगवान विष्णु रहते हैं और उसमें नारियल रखने का उद्देश्य क्या है? नारियल को हमारी शास्त्र में श्रीफल माना गया है। श्री माने लक्ष्मी, श्री माने धन, श्री माने सौंदर्य, श्री माने विद्या, श्री माने शोभा, अर्थात आपके सौंदर्य को, आपके धन को, आपके विद्या को और आपके घर में सब निरोग रहे, इसी उपलक्ष्य में एक नारियल स्थापन किया जाता है। कलश के कंठे, कलश की जो कंठ भाग, उसमें भगवान महादेव रहते हैं। कलश के मुख में भगवान विष्णु रहते हैं। कंठे रुद्र समाश्रितः, कंठ भाग में भगवान शिव रहते हैं। और मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, कलश के मूल में नीचे श्री ब्रह्मा जी का निवास है। और मध्य मातृगण स्मृतः, कलश की मध्य भाग में जितना सब माता है, दुर्गा, सावित्री, गायत्री, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, वैष्णवी, कामाख्या, जितना सब माता हैं वो कलश के मध्य भाग में निवास करते हैं। और कलश के भीतर में कौन रहता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वः, हमारी जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सप्तदीप वसुंधरा, और जो 7 दीप है और 7 समुद्र है। 7 समुद्र है, क्या है? खारा समुद्र, दूध का समुद्र, दही का समुद्र, और मीठा का समुद्र, घी का समुद्र। ये जो 7 समुद्र हैं, जम्बू, प्लक्ष, सलमली, क्रोश, कोंच, शाक, पुष्पर और सप्तगंगा। सप्तगंगा क्या है? एक तो गंगा, यमुना गंगा जो वृंदावन में बहती है, गोदावरी गंगा जो नासिक में, बम्बे के पास जहाँ कुंभ मेला लगता है, और कावेरी गंगा, और सरजू गंगा, सरस्वती गंगा, ब्रह्मपुत्र गंगा, जितना सब नदियां हैं वो सब वो जल में निवास करते हैं। तो कलश के भीतर में जो जल है और कलश के नीचे जो मिट्टी है उसमें जौ बोया गया है। आप 3 बार परिक्रमा किया, फिर कलश को स्थापन किया। तो मिट्टी और जल का उद्देश्य क्या है? देखो, जल तीर्थ का प्रतिनिधित्व करता है और मिट्टी धाम का प्रतिनिधित्व करता है। धाम और तीर्थ में अंतर है। जैसे आप वृंदावन जाते हैं, वृंदावन धाम है, परंतु ये वृंदावन में यमुना नदी है, तो यमुना तीर्थ है। यमुना धाम नहीं है, यमुना तीर्थ है। गंगा, गंगा धाम नहीं है, गंगा तीर्थ है। अयोध्या धाम है, परंतु अयोध्या में सरजू नदी है, तो सरजू तीर्थ है। तो तीर्थ का अर्थ समझ गए, जहां जल प्रधान हो, जहां जल प्रधान हो
उसको तीर्थ कहा जाता है, और जहां मिट्टी प्रधान हो उसको धाम कहा जाता है। तो कलश के नीचे जो मिट्टी वो धाम का प्रतिनिधित्व करता है, और कलश के भीतर में जो जल है वो तीर्थ का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात हमारी भारतवर्ष में जितना तीर्थ है, जितना धाम है, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रभास क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, वैष्णव देवी, अमरनाथ, द्वारिका, तिरुपति बालाजी, रामेश्वर, श्रीरंगम, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, पंचवटी, चित्रकूट, जनकपुर, बैद्यनाथ, तीर्थराज, प्रयाग, अयोध्या, वृंदावन, और जितना सब भारत में तीर्थ है, हम कलश यात्रा के माध्यम में इस श्री ब्रह्मचारी बाबा के पुण्यतिथि अवसर पर सारा तीर्थों को, सारा धाम को इसी सतनाली आदर्श गौशाला धाम में आवाहन किया, निमंत्रण किया। स्कंद पुराण में दिया गया है, जब माताएं, कन्याएं, पुरुष, युवक कलश लेकर के वो जिस रास्ता में चलते हैं, कलश लेकर के जिस गली में, जिस रोड में, जिस घर के आंगन दे करके वो चलते हैं, वो रास्ता, वो गली, वो आंगन पवित्र हो जाता है, और उन कलश लेने वालों को जो दर्शन करता है उसका सारा पाप समाप्त ही हो जाता है सदा। ये बात स्कंद पुराण में व्यास जी लिखे हैं। इसलिए हमारी सनातन धर्म में कोई भी सत्कर्म करो, कलश स्थापन किया जाता है। कलश का मेला सबसे बड़ा मेला, कलश माने कुंभ मेला, कुंभ मेला सबसे बड़ा मेला है। तो हम लोग कलश संपूर्ण सतनाली श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से उठाए और श्री रामचरितमानस को जजमान परिवार लोग सब मस्तक में सिर पर शोभा यात्रा करते हुए श्री गोपाल जी और झंडी, हमारा हिंदू सनातन धर्म का झंडी को लहराते हुए बैंड बाजा के साथ और सबको आवाहन करते हुए, सबको निमंत्रण करते हुए जो आदर्श गौशाला में राम कथा होगा, आप सब आइए। इस प्रकार हम यहाँ पर स्थापन किए। और श्री रामचरितमानस और रामायण में अंतर है। यदि पहले हम यहाँ पर 2 बार भागवत कथा कर चुके हैं, एक तो गांव में किए थे और पिछले साल भागवत कथा हुआ था, और आदर्श गौशाला समिति के द्वारा ये बार बार आग्रह करने के कारण ये राम कथा रखा गया। परंतु राम कथा ये कम दिन का है, समझ गए, 11 तारीख तक होगा, परंतु डेली 5 घंटा होगा, समझ गया। 1 बजे से लेकर के 6 बजे तक होगा, समझ गए। इसलिए आप घर द्वार काम धंधा छोड़ करके सब आएंगे, कथा सुनेंगे। रामचरितमानस में एक चौपाई है, आवत ही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई। इस राम कथा के पंडाल में आना बड़ा कठिन है।
इस चौपाई का अर्थ है आवत यही सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। देखो राम कथा में उसी व्यक्ति का मन लगता है जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो। ध्यान देना, जिसको हम लोग को चुन चुन करके वोट देते हैं, जिसको हम लोग को चुन चुन करके वोट देते हैं, वो एमएलए और एमपी बनकर के चंडीगढ़ में और दिल्ली में बैठता है। परंतु जिसको भगवान राम चुन चुन करके वोट देते हैं, वो राम कथा में आकर के ही बैठता सुधा। राम कृपा बिनु आई न जाए। और देखो रामचरितमानस और रामायण, हमें एक ही श्लोक चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में कथा को बंद करूंगा। रामायण रामचरितमानस मंत्र है। रामायण के लेखक श्री वाल्मीकि जी है, परंतु रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी है। यदि वही वाल्मीकि जी भक्तमाला में नाभाजी लिखे हैं, जब वाल्मीकि जी ही कलियुग में तुलसीदास के रूप में आए थे। रामायण का अर्थ है रामस्य अयनम इति रामायणः। अयन शब्द का अर्थ है घर, अयन माने घर। जो राम जी का घर हो उसको बोलते रामायण। और रामचरितमानस का अर्थ क्या है? रामस्य चरित्रम इति रामचरितमानस। जो राम जी का चरित्र हो उसको रामचरितमानस कहा गया। तो घर बड़ा है या चरित्र बड़ा है? जैसे 10 फुट का कोई घर है, आप जिंदगी बिता देते हैं, परंतु आपका चरित्र संपूर्ण सतनाली में अगल बगल में फैला हुआ है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी इसका नाम रखे रामचरितमानस। तो श्री रामचरितमानस में 7 खंड है, 1074 दोहा है, 1074 दोहा है। और हम इन दिनों में इस सब कुछ चर्चा करेंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम जानकी वल्लभ विजयते प्रथम सोपान बालकांड। पहला श्लोक आप सब पाठ कर लीजिए, सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़े और श्री राम जी का ध्यान करते हुए ओम वर्णानाम अर्थ संघानाम, ओम वर्णानाम अर्थ संघानाम, ओम वर्णानाम अर्थ संघानाम, ओम वर्णानाम अर्थ संघानाम, रसनाम छंद
छन्दसामपि रसानां छन्दसामपि रसानां छन्दसामपि रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो मङ्गलानां च कर्तारो मङ्गलानां च कर्तारो मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको वन्दे वाणि विनायको वन्दे वाणि विनायको वन्दे वाणि विनायको ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय। तो ध्यान देना, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी 450 साल पहले 1631 संवत में रामचरितमानस लिखे। 1631 संवत, समझ गए। और अब 2072 या 73 संवत चल रहा है। संवत और ख्रीष्टाब्द में अंतर है। 2023 ये ख्रीष्टाब्द है, समझ गए। तो संवत विक्रमादित्य के अनुसार गिनती होता है। तो 1631 संवत में तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिखे तो उस समय कागज नहीं था और कोई प्रेस भी नहीं था, छापाखाना भी नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं था। ताड़ के पत्ता के ऊपर सुई के नोक में ऐसे खोद खोद करके लिखते थे। ऐसे जैसे माता लोग हाथ में खोदते हैं, नाम लिखाते हैं अपना, खुदना या क्या बोलता अपनी भाषा में। तो ऐसे ही तुलसीदास जी उसी समय में ताड़ के पत्ता समझ जाते हैं, जो ऊंचा ऊंचा पेड़ होता है, उसके पत्ता के ऊपर और सुई के नोक में खोद खोद करके ऐसे लिखते थे। और पूरा दिन में ये 6 श्लोक लिखे। जो पहला जो 6 श्लोक दिया गया है, तो पहला श्लोक यही लिखे, वर्णानाम अर्थ संघान। तो वर्ण माने राम नाम रूपी वर्ण है। हमारी सनातन धर्म में ब को अमृत अक्षर कहा जाता है। ब को अमृत अक्षर, जैसे स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अ आ या ई ये सब स्वर वर्ण है। और व्यंजन वर्ण जैसे कंठ वर्ण क ख ग घ ञ, या ओष्ठ वर्ण प फ ब भ म। तो प फ ब ये ओष्ठ वर्ण में गिनती होता है। ओष्ठ माने दोनों होठ। जब ये 5 अक्षर बोलेंगे प फ ब भ म, 5 अक्षर बोलते समय आपका होठ लगेगा और किसी अक्षर में होठ नहीं लगेगा। जैसे त थ द ध न, ये 5 अक्षर बोलेंगे तो दांत में जीभ सटेगा। बच्चा जब छोटा होता है वो पापा मामा कैसे बोलता है? पापा और मामा बोलने के लिए दांत का जरूरत नहीं है, इसलिए बच्चा पहले पापा मामा बोलेगा। क्यों? उसमें होठ सटेगा तो होगा। परंतु बच्चा को बोलो दादा बोलो, वो बोल नहीं पाएगा जिसकी दांत नहीं बच्चा का। आज आप जाए घर में परीक्षा करना, छोटा बच्चा हो जिसके दांत नहीं है, आप उसको बोलो दादा बोलो, बोल नहीं पाएगा। क्यों? जब तक दांत नहीं आएगा और दांत में जीभ नहीं सटेगा तब तक त थ द ध न ये 5 अक्षर बोल नहीं पाएगा। दांत आने के बाद बोलेगा। हमारी सनातन धर्म में इन अक्षरों में इतना वैज्ञानिक कारण है। कौन सा अक्षर बोलने से कौन सा रोग दूर हो जाता है वो भी हमारी ऋषि मुनि सब लिखे हैं। जैसे आप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुक बंधनात् मृत्यु मुक्ष मामृतात्, ये महामृत्युंजय मंत्र है, ये रोगनाशक मंत्र है।
इसमें जो जो अक्षर दिया गया है, इन अक्षरों को जीव में जब आप रिपीट करेंगे तो आपका रोग स्वतः ही चला जाएगा। तो ऋषि मुनियों के द्वारा बनाया गया ये मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्, धी माने बुद्धि, यो नः, नः माने हमारा, प्रचोदयात्, प्रचोदयात् माने साफ हो जाना। बुद्धि को साफ करने के लिए, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। तो कौन सा अक्षर लेकर के कौन सा मंत्र बनाया जाता है, इस ऋषि मुनि पहले बना रखे हैं। तो तुलसीदास जी ये जो ब अक्षर में वर्णानाम अर्थ संघानाम, वर्णानाम अर्थ संघानाम, रसनाम छंदसामपि, मंगलनाम च कर्तारौ, वंदे वाणी विनायको। तो ब को अमृत वर्ण कहा जाता है, अमृत वर्ण। तो अमृत वर्ण से ये रामचरितमानस को लिखना शुरू किए। तो राम नाम रूपी वर्ण, ध्यान देना, अर्थ संघाना, और उसके अर्थ को देखो। रामचरितमानस में जो चौपाई है, चौपाई समझ जाते हैं, जैसे मंगल भवने अमंगल हारी द्रवसु दशरथ अजर बिहार, ये चौपाई है। और ये आप सबको याद है, हमको सबसे कम याद है, परंतु यहाँ का हर बच्चों को चौपाई याद है, माताओं को भी याद है। क्यों, हम जिस प्रांत में जन्म लिए वहां उसी प्रांत में रामचरितमानस चलता नहीं है, तो हम तो यहाँ कर ही सीखे। तो चौपाई शब्द का अर्थ है चारपाई, मन के भाव को चार पंक्ति में, चार लाइन में प्रकाश करने की विधि की नाम है चौपाई। दोहा, मन के भाव को दो पंक्ति में, दो लाइन में लिखने की तरीका को दोहा कहा जाता है। स्वरोठा, जिसका अंतिम अक्षर न मिले, स्वर उठा हुआ हो, उसको स्वरोठा कहा जाता है। श्लोक शोकम लुनाति श्लोक, और छंद अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। छंद माने छुपाना, छंद शब्द का अर्थ छुपाना। जैसे छंद कई प्रकार के होते हैं, अनुष्टुप छंद, वृत्ति छंद, शिखरणी छंद और पुष्पिताग्र छंद, त्रिअंगी छंद। एक त्रिअंगी छंद का मैं दृष्टांत दे रहा हूं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। 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 मैं इसी छंद को गा नहीं रहा हूं, ये मैं तभी गाऊंगा जब राम जी का जन्मोत्सव मनाऊंगा। मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूं। ये जो छंद है, इसको कहा गया त्रिअंगी छंद। त्रि माने तीन, त्रि शब्द का अर्थ तीन, माने एक लाइन को गाने के लिए आप 3 बार रोके हैं। कहां कहां रोके? भय प्रकट कृपाला रुक गए, दीन दयाला फिर रुके, कौशल्या हितकारी। एक लाइन को गाने के लिए आपको 3 बार रुकना पड़ा।
इसीलिए व्याकरण शास्त्र में इसको त्रिअंगी छंद कहा जाता है, समझ गए। तो ऐसे रामचरितमानस में बहुत प्रकार के छंद है। अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद माने जिसमें 8 अक्षर हो। फिर त्रिष्टुप, भृति छंद समय समय पर हम आपको बताएंगे। तो वर्णानाम अर्थसंज्ञानाम, तो राम नाम रूपी जो वर्ण है रामचरितमानस में जितना वर्ण है और उनके अर्थ को और उनके रस को और छंदसामपि मंगला नाम च कर्तारो, मंगल करने वाले कौन है? वाणी विनायको। वाणी शब्द का अर्थ सरस्वती और विनायक शब्द का अर्थ गणेश। पहला श्लोक में श्री सरस्वती और गणेश जी का वंदना किया गया। वंदे वाणी विनायको मंगला नाम च कर्तारो। देखो, जब तक सरस्वती माता कृपा नहीं करेगी तब तक हम लोग रामचरितमानस समझ नहीं पाएंगे। सरस्वती बुद्धि की देवी है और बुद्धि शुद्ध होना चाहिए। समाज में जैसे आप कथा सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, और अगला सांस हम लेंगे या नहीं लेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। अगला सांस आप ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे ये आपके हाथ में नहीं है। ये कंट्रोल भगवान के हाथ में है। बोलना, चलना, खाना ये सब आपके हाथ में, परंतु आपका हार्ट, आपका किडनी जो चल रहा है ये आपके हाथ में नहीं है। पत्नी पास में है परंतु मरने के बाद में पत्नी साथ में नहीं जाएगी। पति भी पास में है, वो भी मरने के बाद में आपके साथ में नहीं जाएगा। बच्चे, बेटा बेटी भी पास में है, वो भी साथ में नहीं जाएंगे। घर, मकान, दुकान ये भी आपके पास में है, ये भी साथ में नहीं जाएगा। जो आप धन कमाया है, लाखों करोड़ रुपया जो भी है, और 1 रुपया भी साथ में नहीं जाएगा। जिस शरीर को आप खिलाया पिलाया, कपड़ा पहराया, जिस शरीर को इतना स्नान करवाया, वो शरीर, वो देह भी आपके साथ में नहीं जाएगा। तो साथ में जाएगा क्या? इस राम कथा में जितना समय देंगे इस समय ही आपका साथ ही जाएगा। भार्या गृहद्वारे जना श्मशाने धर्मानुगच्छन्ति गोजीव एकः। देखो, यही संपत्ति है, भगवान का नाम लेना और भगवान का कथा श्रवण करना। जिस प्रकार मान लो 5,000 रुपया आपका खो गया या 10,000 रुपया खो गया, कोई ले गया, अब बेचैन हो जाते हैं, भाई 10,000 रुपया कोई ले गया, खो गया कहाँ, गिर गया कहाँ, दिन भर आपका मन नहीं लगता है, बैठते हैं खाते पीते, तो किधर गया किधर गया। ऐसा बेचैन भगवान के कथा सुनने के लिए होना चाहिए। ऐसा बेचैन भगवान का नाम लेने के लिए होना चाहिए। भगवान का नाम नहीं छूटे, भगवान की कथा नहीं छूटे। देखो, यही सच्चा संपत्ति है। हनुमान जी को पूछा गया विपत्ति क्या है? हम लोग को सोचते हैं घर में आग लग गया विपत्ति है, कोई मर गया विपत्ति है। नहीं नहीं, ये विपत्ति, ये तो सामान्य विपत्ति है। सबसे बड़ा विपत्ति क्या है? जब भगवान का पूजा छूट जाए, जब भगवान का ध्यान छूट जाए, जब भगवान का कथा छूट जाए, वो सबसे बड़ा विपत्ति ही माना गया सोता। श्री हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमंत
विपत्ति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब सब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। प्रभुहंस दशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए, तुम हाथ उठाते हुए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 वंदे वाणी विनायको। विनायक शब्द का अर्थ है गणेश। भगवान गणेश विघ्न हरता है। कोई भी पुनीत काम के लिए गणेश जी का
ध्यान करना पड़ता है। श्री गणेश भगवान, इनकी वाहन चूहा है। कोई भी व्यक्ति वाहन बनाता है एक जगह से दूसरी जगह में जल्दी पहुंचने के लिए, मोटरसाइकिल हो, कार हो, साइकिल हो, तो आप अपने घर में खरीद कर रखें। क्यों? एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचने के लिए। मैं कई बार मन में सोचता हूं, भगवान विष्णु गरुड़ को वाहन बनाए, कार्तिकेय जी मयूर को वाहन बनाए, और माता भगवती दुर्गा सिंह को वाहन बनाए, शिवजी बैल को, परंतु गणेश भगवान चूहा को वाहन बनाए। ऐसे चूहा के ऊपर गणेश जी बैठेंगे भी चूहा भी मर जाएगा। बुद्धि के देवता गणेश चूहा को वाहन बनाए। क्यों? देखो, ये संसार में चूहा एक ऐसा जीव है जो कभी सोता नहीं है। वो दिन भर भी मेहनत करता है और रात भर भी मेहनत करता है। सारा लोग रात में सो जाते हैं, परंतु चूहा नहीं सोता है। वो कुछ ना कुछ काम करता रहता है। और उद्यम करो, परिश्रम करो, मेहनत करो, कर्म करो, आलस मत बनो। जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है आलस। देखो, हम लोग कुछ सोचते हैं, फूल चढ़ा दो, अगरबत्ती लगा दो और लड्डू चढ़ा दो, भगवान हमारी काम करेगा। ये हम लोगों का अंदर में सोच रहता है। नहीं, हम लड्डू या फूल चढ़ा करके भगवान को अपना अधीन बनाए, ऐसा नहीं। फूल चढ़ाओ, अच्छा है, परंतु आपको मेहनत करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। उद्यम नहीं सिद्ध्यंति कार्याणि। हमारी ऋषि मुनि लोग बोले हैं, जिसके पास ये 6 लक्षण हो देवता उसका साथ देता है। वो 6 लक्षण क्या है? उद्यमम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम। उद्यम, मेहनत, कर्म, परिश्रम सबको करना पड़ेगा। जो उद्यम करता, जो मेहनत करता, जो परिश्रम करता है, और उसी के ऊपर भगवान गणेश जी बैठते हैं और वही व्यक्ति सफलता ही प्राप्त करता है। सुधा, इसीलिए भगवान गणेश बुद्धि के देवता उस चूहा को वाहन बनाए। देखो, और एक बात बता रहा हूं, चूहा की जो दांत है वो हरदम काटता रहता है। यदि वो नहीं काटेगा तो उसका दांत बड़ा हो जाएगा, और दांत यदि बड़ा हो जाएगा चूहा मर जाएगा, खा नहीं पाएगा। इसीलिए माने सृष्टि का ऐसा विधान है, भगवान जान करके चूहा को हरदम मेहनत करना पड़ेगा। तो चूहा भगवान गणेश का सवारी है, तो हमको मेहनत करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। तो मंगला नाम च कर्तारो बंदे बाणी विनायको। अब ब्रह्मचारी बाबा की पुण्यतिथि है। कई दिन से व्यक्ति सोच रहे हैं, जे हमको तो बाद में मालूम पड़ा, प्रभास बाबू जब बोले जे कथा होगा, कोई बोला 3 दिन का होगा, कोई बोला 5 दिन का होगा। तो हम बोले ठीक है, और तंत्र में चलो जो इतना दिन आपकी इच्छा है कर दिया जाए, क्या हो गया। राम कथा तो 9 दिन का होता है, चलो इसी में भी चला दिया जाएगा। तो कथा करने का जो जिज्ञासा है, लालसा है, और सदस्यों का, ट्रस्टियों का और कार्यकर्ताओं का, तो ये जो सोच विचार, जहां हम ब्रह्मचारी बाबा की पुण्यतिथि मनाएंगे, कुछ सत्संग या कोई कार्यक्रम होना चाहिए, तो ये अविनाशी है। वेदों में दिया गया है
जो समाज को जोड़ता है उनमें भगवान का अंश होता है। राम कथा के माध्यम में आज कलश यात्रा हुआ, बहुत भीड़ हुआ। मैं तो सोचा 3-4 दिन का कथा है, कोई ऐसे आएगा नहीं, क्यों हम यहाँ जब थे तो माता एक ही माता आई थी, परंतु जब हम वहाँ गए भाई वहाँ बहुत माता है, तो बोल चलो। तो समाज को जो जोड़ता है और समाज में जो भेद बुद्धि पैदा करता है, ये 2 लक्षण होता है। समाज में जो भेद बुद्धि पैदा करता है उसमें आसुरी तत्व होता है, उसमें रावण राक्षसों का अंश रहता है। और समाज को जो एक करता है वो राम कथा के माध्यम में हो, भंडार के माध्यम में हो, या कलश यात्रा के माध्यम में जो समाज को जोड़ता है, समन्वय पैदा करता है, समभाव पैदा करता है और समाज को एक करता है, उसमें श्री राम जी का ही अंश होता है। ऐसे ही मैं सोचा था जब मैं पिछली बार कथा किया, अभी मुझे जाना ठीक नहीं है, ये भी मैं सोचा था क्यों कम से 3 साल होना चाहिए, हर साल आए ये भी तो अच्छा नहीं लगता है। परंतु जब आग्रह किया, बोले चलो, कथा था मेरे दूसरी जगह में था, अब वहां में दूसरी आदमी को बैठाया हुआ, वहां भी कथा चल रहा है, अब इधर चले आए। तो तो ध्यान देना। तो इस प्रकार मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम, याभ्यम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्व अंतस्थ ईश्वरम। ध्यान देना। दूसरा श्लोक में भगवान शिव पार्वती का वंदना किया गया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। श्री श्रोता के भीतर में श्रद्धा होना चाहिए और बोलने वाला का भीतर में विश्वास होना चाहिए। अच्छा, हम लोग के अंदर में सोच रहता है जे भगवान वृंदावन से आएंगे या अयोध्या से आएंगे, हरिद्वार से आएंगे या द्वारिका से आएंगे, दर्शन देंगे, और ऐसे सोचते सोचते हम लोग बूढ़े हो जाते, फिर मर जाते हैं और भगवान मिलते नहीं है। परंतु तुलसीदास जी लिखे हैं, इस सबको ध्यान देकर सुनना है। भगवान आपको दर्शन देने के लिए वृंदावन, अयोध्या से, वैकुंठ से, हरिद्वार से, वैष्णव देवी मंदिर से या अमरनाथ से नहीं आएंगे। भगवान आपको दर्शन देने के लिए आपके भीतर से ही आपके सामने ही प्रकट होंगे। स्व अंतस्थ ईश्वरम। अंतस्थ, अंत माने भीतर, अंत शब्द का अर्थ भीतर, स्थ, स्थ माने स्थित, ईश्वरम, ईश्वर माने भगवान। सबके भीतर में भगवान हरदम हर समय में रहते, हर समय में। आप चाहेंगे, समाज में कोई भी चाहेगा भगवान से अलग होने के लिए तो भी हो नहीं पाएगा। 24 घंटा हरदम भगवान आपके साथ में रहते हैं। अब आप बोलेंगे बाबा यदि 24 घंटा भगवान हमारे साथ में रहते तो दर्शन क्यों नहीं देते? तो आपके अंदर में तो जिज्ञासा हो, लालसा तो हो। आपके अंदर में श्रद्धा होना चाहिए, लालसा होना चाहिए, और उस श्रद्धा को, लालसा को जगाने के लिए राम कथा रखा गया। देखो, आपका मन में जिसको आप अपना मानेंगे, आपका मन उधर भागेगा, सहज में भागेगा। आप कितना भी पूजा करो, कुछ भी कर लो, भगवान भी आएंगे तो भी आपका मन नहीं लगेगा। आप उनको बोलेंगे वो मुझे चाहिए क्यों, मेरा मन वहां है। जिसका मन
रुपया में रहेगा तो हरदम उसका मन रुपया की ओर भागेगा। जिसके मन बच्चों में रहेगा तो मन बच्चों की ओर भागेगा। जिसके मन स्त्री में रहेगा तो मन स्त्री की ओर भागेगा। जिसके मन पुरुष के ऊपर रहेगा तो मन पुरुष की ओर भागेगा। जिसके मन प्रतिष्ठा सम्मान के ऊपर रहेगा हरदम प्रतिष्ठा सम्मान की ओर भागेगा। जिसकी मन राम के ऊपर रहेगा तो मन राम की ओर ही भागेगा, सहज में भागेगा, बिना प्रयत्न के भागेगा। और देखो, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्यम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्थैश्वरम। जिस प्रकार दूध में घी है, ध्यान देना, दूध में घी है परंतु घी दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही आप में भगवान है, आप में राम है, राम दिखाई नहीं देता। अब दूध से तो दीपक नहीं जलेगा, दूध से हवन भी नहीं होगा। दूध में हवन करेंगे तो आग बुझ जाएगा, दीपक जलाएंगे तो दीपक भी बुझ जाएगा। तो दूध से घी को कैसे निकालेंगे? ना दूध को गर्म करो, मंथन करो, फिर ये घी निकल के आएगा, फिर उसी घी से आरती होगा, हवन होगा। ऐसे ही जैसे दूध में घी है और घी तवा निकलता है, जब दूध को गर्म करेंगे मंथन करेंगे तो घी निकल करके आएगा। ऐसे ही आप में राम है, वो आपके सामने कैसे आएगा? जब आप राम कथा में आकर के अपनी श्रद्धा और विश्वास के द्वारा अपने मन को, बुद्धि को, विवेक को आप मंथन करने लगेंगे तो आपका भीतर का राम आपके सामने ही प्रकट होगा। याभ्यम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्व अंतस्थ ईश्वरम। तो हम लोग सब मिलकर के बाबा की पुण्यतिथि में श्री राम को, भीतर का राम को प्रकट करेंगे। देखो, रामचरितमानस के हर पन्ना में, हर पेज में, हर श्लोक में, हर अक्षर में राम विराजमान है। और वो राम बोलने वाला के शब्द के द्वारा, बोलने वाला के शब्द के द्वारा सुनने वाला के कान में प्रवेश करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, जो राम रामचरितमानस के हर पन्ना में, श्लोक में विराजमान है और वो शब्द के द्वारा आपके कान में प्रवेश करेंगे। और कान में प्रवेश करके क्या करेंगे? वो आपके दिल में, आपके मन में, वो आपके बुद्धि में वो बैठेंगे। जैसे आप इसी पंडाल में बैठे हैं तो इसको झाड़ू लगाया, दरी बिछाया, गद्दा बिछाया, साफ किया, ऐसे ही राम जब शब्द के द्वारा आपके कान में प्रवेश करके आपके दिल में, मन में, बुद्धि में बैठेंगे और वो स्वयं झाड़ू पकड़ करके और आपके दिल में जो गंदगी है, कामना, वासना, विकार है, वो सबको झाड़ू लगा करके सब साफ ही कर देंगे। सिर्फ इतना है, जब हम राम कथा में बैठेंगे तभी तो राम जी हमारे दिल में बैठेंगे। और याभ्यम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्व अंतस्थ ईश्वरम बंदी बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमासित हि वक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंद्यति। तीसरा श्लोक, वंदे बोधमयम नित्यम। एक बार दक्ष प्रजापति, इसके 27 कन्या है, ये चंद्रमा के साथ सब शादी किए। चंद्रमा रोहिणी को ज्यादा प्रेम करते थे, तो और जितना सब पत्नी थी
उस सब जाकर के अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास शिकायत किए। बोले पिताजी हम 27 बहन हैं और हम सबका शादी आप चंद्रमा के साथ कराया, परंतु चंद्रमा रोहिणी को ज्यादा प्रेम करते, वो हमारे पास नहीं आते। दक्ष प्रजापति ने क्या किया, चंद्रमा को अभिशाप दिया कि मैं आपको 27 कन्या दिया और आप एक ही कन्या को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, आपको सुंदरता की घमंड है, अभिमान है, जाओ आपको कुष्ठ रोग हो जाए। कुष्ठ रोग माने क्षय रोग, आपका अंग, आपका हाथ पैर गल जाए, पिघल जाए। तो चंद्रमा के हाथ पैर ये सब पिघलने लगा। चंद्रमा ने क्या किया, इसी भारत में जहां पर सोमनाथ, सौराष्ट्र सोमनाथम च, तो इसी भारत में आकर के गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में एक शिवलिंग बनाए और शिव जी का पूजा किए। तो भगवान महादेव इनको दर्शन दिए और वो ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा सोमनाथ। बोले सोमनाथ भगवान की जय। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान महादेव, सोम शब्द का अर्थ है चंद्रमा, सोम माने चंद्रमा, चंद्रमा को अपनी जटा में धारण किए। इसी श्लोक में कहा जा रहा है यमासितो ही वक्रोपी, चंद्रमा वक्र है। शिव जी के जटा में जो चंद्रमा है वो पूर्ण चंद्रमा नहीं है, वो पूर्णिमा वाला चंद्रमा नहीं है, वो द्वितीय चंद्रमा है, समझा, अर्ध चंद्रकार। शिव जी वो चंद्रमा को अपनी जटा में धारण किए। यमाश्रितो ही वक्रोपी, और चंद्र सर्वत्र वंद्यते, हम भी शिव जी के जटा में विराज होने के कारण चंद्रमा का भी हम पूजा करते हैं। देखो सोमवार, चंद्रमा के नाम पर ये सोमवार बना। सोम शब्द का अर्थ है चंद्रमा, इसलिए सोमवार, सोमवार। भगवान सूर्य बोले चंद्रमा के नाम पर एक बार बनाए तो हमारे नाम पर एक बार बनाओ। तो रविवार, तो पृथ्वी ने कहा मेरा बेटा के नाम पर एक बार बनाओ, सोमवार। फिर मंगलवार चंद्रमा ने कहा यदि पृथ्वी के बेटा के नाम पर एक बार बना जा रहा है तो मेरा बेटा बुध है, चंद्रमा का बेटा का नाम है बुध, उसके नाम पर एक बार बनाओ, तो बुधवार। अब देवता लोग को बोले हमारा गुरु के नाम पर एक बार बनाओ, देवताओं के गुरु बृहस्पति, उनके नाम पर एक बार बना गया गुरुवार। राक्षस लोग बोले हमारा गुरु भी कोई कम नहीं है, उनके नाम पर एक बार बनाओ, शुक्रवार। सूर्य भगवान ने बोला हमारा बेटा शनिदेव है, उनके नाम शनिवार। इसी पुराण में सब दिया गया है 12 की उत्पत्ति कैसे हुआ। तो वो भगवान सोमनाथ जो सोमवार को हम लोग शिव जी का पूजा करते हैं। वंदे बुधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम, यमासित हि वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। श्री चंद्रमा का हम लोग सोमनाथ सोमनाथ ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमः 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 शिवाय, सोमनाथ सोमनाथ ओम नमो शिवाय,
सोमनाथ सोमनाथ ओम नमो शिवाय। सोमनाथ सोमनाथ ओम नमः शिवाय। सोमनाथ सोमनाथ ओम नमः शिवाय। तो इसी श्लोक में शिव जी के जटा में विराजमान श्री चंद्रमा के साथ शिव जी का वंदना किया गया। सीताराम गुणग्राम पुण्यारणो बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानम कवीश्वर कपीश्वर। चौथा श्लोक में श्री कवीश्वर, कवीश्वर माने वाल्मीकि, कवि आदि कवि वाल्मीकि है, और कपीश्वर, कपि माने बांदर, बांदरों के ईश्वर हनुमान। चौथा श्लोक में हनुमान और वाल्मीकि जी का वंदना किया गया। देखो श्री वाल्मीकि जी आनंद रामायण में दिया गया। देखो हम लोगों को मालूम है जब वाल्मीकि जी केवल वाल्मीकि रामायण लिखे हैं, वाल्मीकि जी आनंद रामायण भी लिखे। तो आनंद रामायण में वाल्मीकि जी की माने वाल्मीकि जी भागवत भी लिखे, 18 पुराण भी लिखे। तो वाल्मीकि जी और हनुमान जी का वंदना किया गया। उद्धव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेष्करी सीता नतोहम राम वल्लभाम। पांचवा श्लोक में श्री माता सीता का वंदना किया गया। इस प्रकार यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरम, ये जो 6 श्लोक तुलसीदास जी पूरा दिन भर में लिखे। ध्यान देना, सुबह से लिखना चालू किए, ताड़ के पत्ता में खोद खोद करके, और दिन भर में मात्र ये 6 श्लोक को लिखे, जो रामचरितमानस का पहला 6 श्लोक। तो रात्रि में तुलसीदास जी लिखते थे नहीं, और रात में माने ध्यान करते थे। तो दूसरा दिन हुआ, फिर ताड़ का पत्ता उठाए और लिखनी उठाए, उससे आगे लिखना है। तो वो 6 श्लोक को मिट गया है, वो 6 श्लोक मिट गया। फिर तुलसीदास जी दूसरा दिन वो 6 श्लोक को लिखे, सुबह से लेकर के शाम तक लिखे। फिर रात हुआ, रख दिए। तीसरा दिन वो भी मिट गया। चौथा, पंचमा, छठम, लगातार 6 दिन तक लिखे 6 श्लोक, हर रोज मिट जाता था। अब तुलसीदास जी बड़े परेशानी है, इतना चिंतित हो गए, जब मैं रामचरितमानस लिख रहा हूं, हर रोज लिखता हूं 6 श्लोक और मिट जाता है। तो भगवान महादेव को याद किए और बड़े कारुण्य में रोते हुए वो भगवान श्री काशी विश्वनाथ को याद किए। भगवान शिव प्रकट हुए, बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तुलसीदास जी रो रहे थे। तो विश्वनाथ बाबा, काशी विश्वनाथ तुलसीदास जी को बोले, तुलसीदास क्यों रो रहे, क्या कारण है? तुलसीदास जी बोले, बाबा मैं बड़ा चिंतित हूं। मैं 6 दिन से ताड़ के पत्ता में खोद खोद करके दिन भरी 6 श्लोक को लिखता हूं और रात में मिट जाता है, और 6 दिन लगातार। तो भगवान महादेव बोले, तुलसीदास आप संस्कृत भाषा में
रामचरितमानस लिखने की जा रहे हैं। आप संस्कृत भाषा में मत लिखिए, आप हिंदी में लिखिए। और मैं जान करके मिटा देता हूं। तुलसीदास जी प्रश्न किए, बाबा मैं यदि संस्कृत भाषा में नहीं लिखूंगा तो संस्कृत का पतन होगा। भगवान महादेव बोले, तुलसीदास संस्कृत में सबरी पुराण लिखा हुआ है, अठोर पुराण वेद सब। आप ऐसा भाषा में लिखो, ग्रामीणी भाषा में लिखो जैसे हर व्यक्ति समझ सके। गोस्वामी तुलसीदास जी की चरित्र में कल आपको सुनाऊंगा, उनकी जीवन चरित्र। वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे तुलसीदास जी। वो संस्कृत भाषा में रामचरितमानस को लिखने के लिए जा रहे थे। तो भगवान विश्वनाथ बोले नहीं नहीं, आप ग्रामीणी भाषा में लिखिए, हिंदी भाषा में लिखिए, जैसे हर व्यक्ति समझे, जीवन में उतारे। संस्कृत नहीं, संस्कृति भाषा में लिखिए, जैसे आचरण में उतारे। तो तुलसीदास जी शिव जी का बात मान करके फिर लिखना चालू किए। सादर शिव ही नाई अब माथा, सागर शिव ही नहीं अब माथा, सादर शिव ही नाई अब माथा, सागर शिव ही नहीं अब माता। बरनऊ बिसद राम गुण गाथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। विशद, विशद माने विस्तार। भगवान शिव जी को प्रणाम करके तुलसीदास जी लेके, बरनऊ विशद राम गुण गाथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। अब ये जो 6 श्लोक हम लोग को संक्षेप में इसका व्याख्या की, और यहीं से फिर कथा को कल हम चालू करेंगे। समझ गए? मैं इसीलिए थोड़ा 6 श्लोक तक ले गया। जैसे मैं बोला था 1 श्लोक चर्चा करूंगा, परंतु मैं जान करके 6 श्लोक तक लिया। जो कौन कथा सुनता है या कौन घर को जाता है उसको देखने के लिए, इसीलिए मैं जान करके कथा को थोड़ा लंबा खींच रहा था। तो अब कल से जो कथा होगी 1 बजे से 6 बजे तक होगी। सुबह सुबह प्रभात फेरी होगा। समझ गए? सुबह सुबह प्रभात फेरी 6 बजे होगा। और ये जो कीर्तन टीम आते हैं वो 6 बजे यहीं पर आते हैं, तो उनके साथ में हम लोग को निकल पड़ेंगे। और पहले के बाबा रहते थे वो कहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं।